मुख्यमंत्री साहब, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की ये सब है। आप लोग सावधानी रखिए, मास्क लगाइए और लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है ना। मास्क सभी लोग लगाइए। मना कर दिए, बाहर ना जा रहा कोई भी। चलो रे बाल को पीता फंगस के लिए प्रदेश के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर 97,000 राजस्व गांवों के जिससे लेकर के राज्य सरकार ने लिया है। और ये अभियान हमारी क्षेत्रों में ये निगरानी समितियां वर्तमान में कार्य कर रही हैं। इसके माध्यम से हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना के संक्रमण से बचाव के अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। युद्ध स्तर पर इस कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही पोस्ट कोविड पेशेंट भी हमारे सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस से जुड़े हुए कुछ मामले आए हैं। कल ही राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस के लिए प्रदेश के अंदर एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप हम लोगों ने बनाया है, जिसमें प्रदेश और देश के चिकित्सा विशेषज्ञों को रखा गया है। ये सभी ग्रुप इन सभी मुद्दों पर चर्चा करता है। सेकेंड वेव कैसे हम इसको फेस कर सकते हैं, थर्ड वेव में हमें क्या करना है, ब्लैक फंगस के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। कल उत्तर प्रदेश ने इसकी एक एडवाइजरी पूरे जनपदों में जारी कर दी है। इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगी, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी पेशेंट के बारे में जो हाई रिस्क कैटेगरी पहले से पहले वेव में कहा जा रहा था कि मधुमेह से जुड़े, डायबिटीज से जुड़ा हुआ पेशेंट, उसको क्या सावधानी रखनी चाहिए, या हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए, इन सभी को लेकर के कल एक व्यापक एडवाइजरी जारी की है। और इसके लिए भी मुफ्त में उपचार की व्यवस्था हर एक जनपद में बनाने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और थर्ड वेव को रोकने के लिए भी राज्य सरकार ने अपनी व्यापक रणनीति बनाई है। 45 से ऊपर के लोगों को भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवा रही है। और मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाने की इस कार्रवाई के साथ प्रदेश में अब तक हम लोगों ने 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन हम दे चुके हैं। 18 प्लस में मेरठ जो कमिश्नरी है, इसमें 50,000 यूथ को अब तक वैक्सीन दिया जा चुका है। वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम हम लोगों ने फेज वाइज 18 प्लस के लिए फेज वाइज प्रारंभ किया है। पहले 9 जनपद जो सर्वाधिक एक्टिव केसेस जहां पे थे, पॉजिटिविटी ज्यादा थी, उन पे किया। फिर सभी नगर निगमों में हमने इसको लागू किया। अब सभी नगर निगमों के साथ ही हर कमिश्नरी मुख्यालय पर भी हम लोग कल से 23 जनपदों में 18 प्लस का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही प्रदेश सरकार ने एक व्यापक रणनीति बनाई है, जो कि कोरोना कर्फ्यू को 1 सप्ताह के लिए आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। इस दौरान राज्य सरकार ने उन सभी लोगों को, 15 करोड़ लोगों को, जो पात्र गृहस्थी के, अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, जरूरतमंद हैं, ऐसे लगभग 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने की 3 महीने का मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने के कार्य को आगे बढ़ाया है। यह राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अतिरिक्त होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एक यूनिट में 5 किलो खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। उसके अतिरिक्त ये खाद्यान्न उसके अतिरिक्त होगा। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, ई रिक्शा चालक, जितने भी लेबर, संगठित और संगठित क्षेत्र के जितनी भी लेबर हैं, हमारे नाविक हैं,
कुली हैं, पल्लेदार हैं, मोची हैं, नाई है, धोबी है, इन सभी लोगों को भी जो प्रतिदिन कमाते थे और उससे अपने परिवार की आजीविका चलाते थे, उनको भरण पोषण भत्ता भी देने की व्यवस्था राज्य सरकार ने कल इसको स्वीकृति दी है। और हर एक जनपद में हम लोगों ने इसके व्यापक योजना बना करके इसको लागू करने का कार्य किया है। थर्ड वेव को रोकने के लिए भी अभी से कार्य योजना हमारी प्रारंभ हो चुकी है। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, हाई रिस्क कैटेगरी को अवेयरनेस के लिए जागरूक करना और अवेयरनेस के व्यापक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लगातार लोगों में अवेयरनेस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। हर एक जनपद में, मेडिकल कॉलेजेस में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोगों ने एक व्यवस्था की है कि वहां पे एक पीडियाट्रिक का आईसीयू का निर्माण अभी से प्रारंभ हो जाए। उत्तर प्रदेश के पास इंसेफ्लाइटिस से लड़ने का अनुभव है। हम लोगों ने इसकी व्यापक कार्य योजना पहले से बनाई है। इंसेफ्लाइटिस में मौत के आंकड़ों को हम 95% कम करने में सफल हुए हैं और इस समय हम लोगों ने उसी तर्ज पर थर्ड वेव को फेस करने के लिए भी अपनी एक व्यापक रणनीति को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। हमारी जो प्रदेश के अंदर विशेषज्ञों की समिति है वो निरंतर इस पर कार्य कर रही है। भारत सरकार के मार्गदर्शन में, भारत सरकार के सहयोग से हम इसको भी नियंत्रित करने में सफल होंगे। मेरी आप सबसे भी अपील होगी कि इस महामारी से लड़ने में एक बहुत बड़ा रोल अवेयरनेस का होगा और मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो सकता है पब्लिक अवेयरनेस में। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जो पहले चरण से ही, पहले फर्स्ट फेज से ही कहा जा रहा है कि फर्स्ट वेव के समय की हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर न निकले, जिन्हें ब्लड प्रेशर है, जिन्हें शुगर है, जो कैंसर के रोगी हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं या किडनी के पेशेंट हैं, वे घर से बाहर न निकलें, घर में भी मास्क लगा करके चलें। गर्भवती महिलाएं हैं, 60 साल से ऊपर के लोग हैं, 10 साल से नीचे के बच्चे हैं, कम इम्यूनिटी के लोग हैं, ये लोग किसी वस्तु को छू रहे हैं तो सैनिटाइजर से हाथ साफ कर सकें। तो एक बहुत बड़ा कार्य जो है कोरोना को हम लोग काफी हद तक सफल हो सकते हैं। देश की कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में आपके माध्यम से भी सभी लोग जागरूक हो सकेंगे। इस अपील के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।